जय हिंद दोस्तों। आज काफ़ी टाइम बाद हम अपने टॉपिक से जुड़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक हमारा था स्टडी का। आज हम क्लास 10th के साइंस में फिजिक्स में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं और धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चन को देखते जाएंगे। और हम क्वेश्चनों में उत्तर लेंस और उत्तर लेंस में आप सारी एम्पियर की परिभाषा आवेश किसे कहते हैं इन क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि हमारे 5-6 नंबर का फंस जाता है क्वेश्चनों से। आइए शुरुआत करें। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? देखिए इसका आंसर। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस अपने से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस अपने से होकर जाने वाले प्रकाशित किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए इसे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे क्वेश्चन हमारा नहीं सही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों? देखिए इसका आंसर। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि अवतल लेंस अपने से, जैसे अवतल लेंस है, अपने से होकर जाने वाली किरण अपने अवतल लेंस अपने से होकर जाने वाले प्रकाश के किरणों को अपसारित करता है, वहां अभिसारित करता है। उत्तल लेंस में अभिसारित और अवतल लेंस में अपसारित करता है, तो इसे ही अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है एम्पेयर की परिभाषा लिखें। एम्पेयर की परिभाषा परिभाषा एक नंबर में आ जाती है, हर बार आती है। देखिए जब किसी चालक से एक सेकंड में एक कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक से प्रवाहित धारा दोस्तों बह रही है, उसे एम्पेयर कहते हैं। प्रवाहित धारा एक एम्पेयर कहलाती है। देखिए द्वारा, जब किसी चालक से एक सेकंड में एक कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो चालक से प्रवाहित धारा एक एम्पेयर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 विद्युत आवेश क्या है? व्हाट इज क्वालिटी? विद्युत आवेश क्या है? देखिए किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश जैसे कि इसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होना और विद्युत प्रभाव होनी है, ठीक है। इसमें हम ले लेते हैं कॉपर रिलेटेड जो भी है इसको ले लेते हैं। सबसे बड़ा चालक हमारा कॉपर ही होता है, सिल्वर है, कॉपर है, क्रिस्टल है, क्या होते हैं इनमें धारा और अच्छी प्रभावित हो रही है। जितना भी हम अपना आप निखारना चाहेंगे उतना निखार सकते हैं। और हम अपने टॉपिक के साथ मिलेंगे, अब आप हमारा साथ बनाए रहेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।